अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। 7.1 एक्सरसाइज जो है इट्स ऑल अबाउट फिक्टोरियल। ठीक है, ये फिक्टोरियल के बारे में है। 7.1 से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, कम आते हैं, लेकिन अगर आपको फिक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर आपको बहुत तंग करने वाला है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम फिक्टोरियल का कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे वापस आते हैं। फिक्टोरियल नोटेशन, फिक्टोरियल फंक्शन एंड फिक्टोरियल नोटेशन, ये दोनों के बारे में आपको है। फिक्टोरियल का साइन आपके पास ये एक्सप्लेनेटरी साइन नहीं होता, एक्सप्लेनेटरी साइन इंग्लिश में आप यूज़ करते हैं, ये वही होता है। ठीक है, आप किसी भी डिजिट से पहले इसको लगा सकते हैं। मैथ में इसको हम पढ़ते हैं फिक्टोरियल। ठीक है, जैसे 7 फिक्टोरियल, 8 फिक्टोरियल, 9 फिक्टोरियल। फिक्टोरियल का मतलब होता है इसके साथ जो भी डिजिट लिखा हुआ है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके पास 7 फिक्टोरियल है तो आप 7 से स्टार्ट करेंगे और 7 से एक नंबर कम करते जाएं। 7 से एक कम आपके पास क्या होगा? 6। इससे कम क्या होगा? 5। इससे कम 4, 3, 2 टिल 1 तक आपने ये सारे डिजिट मल्टीप्लाई करने हैं और आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे आपके पास 20 फिक्टोरियल क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18। एक एक आपने कम करते जाना है। कब तक कम करना है? जब तक आप मल्टीप्लाई बाय 1 तक ना आ जाएं। ये आपके पास फिक्टोरियल होता है। आप इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक ही बता देती हूँ। आपके पास शिफ्ट के बाद अगर आप ये देखें तो ये आपके पास फिक्टोरियल की है। जैसे लेट्स सपोज आपने लिखना है 8 लिखना है, शिफ्ट और उसके बाद ये वाली की प्रेस करनी है ये। ठीक है, तो ये फिक्टोरियल आ गया। इक्वल के बाद आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेटर से हो गया अगर आपने डायरेक्ट करना हो। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें से आपको बतानी है। जैसे आपने यहाँ पे एक टर्म लिखी है 20 फिक्टोरियल या 7 फिक्टोरियल ही ले लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये किसके इक्वल है? क्या ये 2 फिक्टोरियल नहीं बनता? अगर 1, 2, 3 तक मैं ले जाऊँ ये टर्म तो ये हमारे पास क्या बनता है? 3 फिक्टोरियल। इसी तरह 4, 5, 6, 7। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस भी चीज़ का फिक्टोरियल लिख रहे हैं उस डिजिट का मतलब जिस भी चीज़ का मतलब है जिस भी डिजिट का आप फिक्टोरियल लिख रहे हैं इसके अंदर इससे लेसर डिजिट्स के फिक्टोरियल ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 फिक्टोरियल है तो आप लिखेंगे 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका दिल है, अगर आपकी मर्ज़ी हो या आपका क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट हो तो आप इन सब को क्या लिख सकते हैं? 4 फिक्टोरियल, क्योंकि 4, 3, 2, 1 तक आपके पास है। और इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 फिक्टोरियल। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फिक्टोरियल। ये आपकी मर्ज़ी है। या अगर आपके पास कोई फिक्टोरियल का डिजिट लिखा हुआ है और उससे एक बड़ा, ये नहीं कि 7, इससे एक बड़ा डिजिट साथ आ जाए तो हमेशा लार्जर डिजिट का राइट होता है फिक्टोरियल का। ठीक है, ये जहन में रखना है। अगर किसी का फिक्टोरियल लिखा हुआ है किसी भी टर्म का और उससे एग्जैक्टली एक लार्जर डिजिट आ जाए तो लार्जर डिजिट का हमेशा राइट होता है फिक्टोरियल लेने का। जैसे अब आप कहीं महफिल में बैठे हो, कोई बड़ा ना आ जाए तो हमेशा सीट पे उसका राइट होता है, आप हमेशा जगह छोड़ते हैं। ये मैनरिज्म में आता है, आप उसको जगह देते हैं। इसी तरह छोटा डिजिट अपना फिक्टोरियल बड़े को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज में आपको ये मज़ीद क्लियर आएगा। उससे पहले मैं इसका जर्नल फॉर्मूला आपको बता दूँ कि लेट्स सपोज कोई भी डिजिट है n, इसका फिक्टोरियल इक्वल होता है n से स्टार्ट हो जाए, एक एक डिजिट कम करते जाएं, n-1। अब n-1 से एक डिजिट कम करेंगे n-2, n-3 अप टू 1 तक। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 है। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको आपने कैलकुलेटर से नहीं करना, फिक्टोरियल की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे उसने क्या एवेल्युएट करें आपके पास 4 फिक्टोरियल किसके इक्वल होता है। तो पहला पार्ट है हमारे पास 4 फिक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब आप इस तरह से लिखने के बाद आप डायरेक्ट जो है इसका आंसर भी लिख सकते हैं। यह हमारे पास आ जाएगा जी 24।
इसी तरह हमारे पास सेकेंड पार्ट है, वो हमारे पास है 6 फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, या आपका दिल करे तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल कैलकुलेटर से, तो वो आपको आंसर दे देगा 720। ये तो आपके पास ईजीएस्ट वन हो गए। अब आते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट आपके पास है 8 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करना है। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था ना कि जो आपके पास डिजिट हो, एक कम का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और नीचे आपके पास आ गया 7 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 8 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। तो आप देखें, आपने 7 से क्रॉस करना है ना, इसको 7 तक ओपन कर लें। 10 9 8 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। 7 आपके पास 7 से कैंसिल हो गया, तो 90 इंटू 8 आपके पास आ जाएगा 720। अब इसमें अब जेन में रखिएगा, देखिए यहाँ आपने सिर्फ सिंगल एक ओपन किया, यहाँ पे आपने 3 टर्म्स ओपन की अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आपको कितना चाहिए फैक्टोरियल, कितना कैंसिल करना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है जी 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। अब इस तरह से फैक्टोरियल आ जाएं तो हमेशा लार्जर डिजिट का जो है वो हक होता है। जैसे इसको आप कितना ओपन करेंगे, 4 तक करेंगे या 7 तक, तो जो इन दोनों में से लार्जर होगा उतना हम ओपन करेंगे। तो आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 8 एंड 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 7 से कैंसिल हो गया, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 3 2 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 3s are 9 और ये 2 आ जाएगा 2 4s are 8। 4 4 से कैंसिल हो गया, तो ये अब आपके पास क्या बचा है 11 इंटू 10 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। आप बेशक डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका आंसर भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 330। ठीक है, ये कैलकुलेटर से मत कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा सो दैट आपको ज़रा इजी रहे करने के लिए। इसी तरह आपके पास बाकी क्वेश्चन भी हैं। 6 पार्ट देख लें, इसको आप 3 तक ओपन करेंगे, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये भी सेम इसी तरह से, ये भी इसी तरह से। इससे आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास है जी 9th पार्ट है इसका। 9th पार्ट है जी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 7 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और 7 फैक्टोरियल। 7 7 से कैंसिल, 2 आपके पास 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर देगा 36। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि 0 फैक्टोरियल जो होता है ना, 0 फैक्टोरियल वो 1 के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जहाँ अगर आपके पास 0 फैक्टोरियल आ गया, जैसे ये देखें 15 माइनस 15 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, 15 15 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये सिंपल आपके पास फार्मूलाज हैं, सिंपल फैक्टोरियल के फार्मूलाज, ये इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसान है। अब हम करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने क्या राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। अब आपने इनको सबको ना फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। ये ज़रा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। पिछले वाला क्वेश्चन तो ज़रा लिटिल बिट ईजी था। अच्छा जी, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उसने क्या 6 इंटू 5 इंटू 4। अब आप देखें क्या चीज़ कम है इसके अंदर। 4 से नीचे आपके पास 3 2 1, 3 फैक्टोरियल कम है ना, यानी कि अगर मैं इसको 3 2 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 3 2 1 से डिवाइड भी कर दूं, तो ये लार्जेस्ट का राइट होता है ना फैक्टोरियल बनाने का। ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल और नीचे बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है,
इसी तरह अगर आप सेकंड पार्ट देखें, 8 × 7 × 6, 3 × 2 × 1। अब देखिएगा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 8 से एक कम 7, इससे एक कम 6, इससे एक कम 5 से आगे पूरी चेन 1 तक नहीं है, तो यानी कि हमारे पास 5 फैक्टोरियल नहीं है। मैं 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास लार्जेस्ट का राइट बन जाएगा 8 फैक्टोरियल का, और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप अगला क्वेश्चन देख लें, ये आपको क्लियर कर देगा। 20 × 19 × 18 × 17, ठीक है। अब दोबारा सुन लें, 20 फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? 20 से लेके 1 तक डिजिट, 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, 16 टू ऑनवर्ड नहीं है 1 तक, यानी कि 16, 15, 14, यानी कि 16 फैक्टोरियल नहीं है। तो 16 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। तो आपको पता है जब आपके पास लार्जेस्ट डिजिट हो तो उसका राइट होता है, तो 20 फैक्टोरियल का राइट बन गया और यहाँ पे आ गया 16 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जी, और हम कौन सा क्वेश्चन करें जी? और इसमें सारी इस तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन ये है 10 × 9 डिवाइडेड बाय 2 × 1, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास 8 फैक्टोरियल कम है नीचे भी और यहाँ पे भी। लार्जेस्ट का राइट बन जाएगा 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, ये तो ईजीएस्ट पार्ट है, आप कर लेंगे। ये जो n वाले हैं ना, ये थोड़े आपको कंफ्यूज करेंगे, फिर मैं आपको ये करवाती हूँ। ये आपको ज़रा अगर ये समझ आ गए ना तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें मेरे पास ये पार्ट है, अब इसमें ज़रा गौर करना है आपने। एक डिजिट आपके पास n है, n से एक कम n-1, उससे कम n-2, उससे कम आपके पास क्या होगा n-3, उससे कम n-4। करना आपने पता है क्या होता है, जो डिजिट आपके पास लास्ट है ना उससे एक छोटे डिजिट के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी, ठीक है। और अगर ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, इससे एक बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे ये बढ़ा, तो लार्जेस्ट का राइट होता है फैक्टोरियल बनाने का, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह एक अगला क्वेश्चन भी करते हैं। इसी तरह एक और इसका पार्ट ले लेते हैं, ये थर्ड वाला, n+2, n+1 और n, ठीक है। अब इसको गौर से देखिएगा, n+2 से कम करें n+1, इससे कम n, इससे कम क्या होगा n-1। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट ये है ना कि सबसे बड़ा, फिर उससे एक 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 कम करते जाएं। ये सबसे बड़ा एक कम किया, एक कम किया, एक कम किया, उसी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड, ठीक है। अब चेक करें इनमें लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है? n नहीं, उसमें एक ऐड करें तो वो बड़ा हो जाता है ना, उससे एक और ऐड करें तो n+2 बनता है। तो लार्जेस्ट का राइट होता है फैक्टोरियल बनाने का, तो ये हमारे पास आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास ix पार्ट है n+1, n-1 और डिनोमिनेटर में है 3, 2, 1। अब ये देखिएगा n+1 बड़ा डिजिट है, इससे एक छोटा मतलब एक कम करते जाएं n, इससे कम और इससे एक कम के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि बहुत कम है, इसमें से कोई शॉर्ट है, अगर आएगा भी तो ये जो इसी क्वेश्चन 2 के जो लास्ट 4 पार्ट है ना उनमें से शायद कोई आ जाए, बल्कि सेकंड लास्ट या लास्ट में से कोई आएगा, अदरवाइज़ नहीं आते इसमें से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि यह पूरे चैप्टर में बार बार यूज़ होगा, ठीक है। अभी आपके पास लार्जेस्ट डिजिट का राइट बन गया फैक्टोरियल बनाने का, नीचे n-2 फैक्टोरियल तो आएगा ही, साथ 3, 2, 1 इसका फैक्टोरियल। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी n-1, n-2 सो ऑन, ठीक है। ये वो पार्ट है जो ज़्यादातर आता भी है पेपर में और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से आपने सुनना है। हमने ये हमें पता चल गया n लार्जेस्ट है क्योंकि बाकी इसमें से माइनस हो रहे हैं। हमने क्या करना होता है, जो लास्ट डिजिट है ना उससे एक छोटे का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। छोटे का मतलब होता है इसमें से एक माइनस,
अब जैसे n-r+1 एक डिजिट है ना, इसमें से एक माइनस कर दें, ये इससे कैंसिल, तो n-r जो है वो इससे छोटा डिजिट है, तो हमने क्या करना है, n-r से मल्टीप्लाई भी करना है और n-r से इसके फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है। तो जो लार्जेस्ट डिजिट है उसका राइट होता है फैक्टोरियल बनाने का, और ये आ जाएगा n-r फैक्टोरियल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। जैसे ये देखें n-1 था ना, इससे एक छोटा डिजिट n-1 है ना, जैसे n-1 है तो -1 उससे एक छोटा हो जाएगा, तो वो n-2 बन गया, उसी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो सेम यही काम हमने यहाँ पे करना है, जो भी लास्ट डिजिट लिखा हुआ है उसमें से एक माइनस करके चेक कर लेंगे, वो n-r बन गया, उसी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर तो लार्जेस्ट का राइट बन जाएगा, नीचे एज इट इज़। तो ये थी हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज। अगेन ये एक्सरसाइज जो है कॉन्सेप्चुअली आपकी क्लियर होना चाहिए कि फैक्टोरियल कहाँ ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक हो सकता है और फैक्टोरियल कंप्लीट कैसे होता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।